24 मार्च दिन रविवार को होलिका दहन किया जाएगा और यह रात बेहद चमत्कारिक मानी जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन की रात को करने के लिए कुछ टोटके व उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से भाग्य में वृद्धि होगी और आपकी हर समस्या दूर होगी। आइए जानते हैं होलिका दहन की रात किए जाने वाले इन टोटकों के बारे में। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 24 मार्च दिन रविवार को है। होलिका दहन के बाद एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई जाती है। होली का पर्व जितना रंग बिरंगा है, उतना ही यह पर्व जीवन में रंग भर सकता है। दरअसल तंत्र शास्त्र में होलिका दहन की रात किए जाने वाले कुछ उपाय व टोटकों के बारे में बताया गया है। होलिका दहन की रात इन उपायों के करने से बुरे समय को अच्छे में बदल सकते हैं और हर तरह की समस्याओं से निजात भी मिलेगी। आइए जानते हैं होलिका दहन की रात किए जाने वाले इन उपायों के बारे में। होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते ले लें। इसके बाद होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा करते समय एक पत्ता होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस तरह 7 परिक्रमा के 7 पत्ते होलिका दहन में जाएंगे। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति रहेगी और परिवार के सदस्यों की अच्छी उन्नति भी होगी। करियर में उन्नति और बेहतर रोजगार के लिए होली की रात एक नींबू ले लें और उसको अपने ऊपर से 7 बार वार लें। फिर नींबू को किसी चौराहे पर लेकर जाकर उसके 4 टुकड़े कर दें। इसके बाद नींबू के एक एक टुकड़े को चारों दिशाओं में फेंक दें और घर वापस आ जाएं। ध्यान रखें कि उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से करियर और रोजगार से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेंगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन का पर्व किया जाता है और पूर्णिमा का संबंध माता लक्ष्मी से है। इसलिए होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें और श्री सूक्त का पाठ करें और शक्कर की आहुति भी दें। साथ ही कार्य सिद्धि के लिए 3 गोमती चक्र को लेकर अपनी प्रार्थना को बोलते हुए अग्नि में डालकर प्रणाम करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन का पर्व किया जाता है और पूर्णिमा का संबंध माता लक्ष्मी से है। इसलिए होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करें और श्री सूक्त का पाठ करें और शक्कर की आहुति भी दें। साथ ही कार्य सिद्धि के लिए 3 गोमती चक्र को लेकर अपनी प्रार्थना को बोलते हुए अग्नि में डालकर प्रणाम करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि कारोबार या जॉब में तरक्की न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होली दहन के दिन रात्रि में शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलेगी। साथ ही व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा। होली की रात्रि को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करें व भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके काम बनने लगेंगे। साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अगर धन कमाने के बाद भी धन की सेविंग नहीं हो पा रही तो आप होलिका की अग्नि में नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से धन की तंगी दूर हो सकती है। साथ ही जलती होली में नारियल के साथ पान और सुपारी भी चढ़ाएं। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने की मान्यता है। होली के 2 डांडे के साथ ही भर भोलिये रखे जाते हैं। भर भोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भर भोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी या अलसी का तेल भरें। उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर की सुख समृद्धि और धन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए।
साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति दे देनी चाहिए। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। होलिका दहन को बुरी शक्तियों को नष्ट करने और अच्छी शक्तियों के आह्वान करने का त्योहार माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसलिए होली के दिन घर में तुलसी के कुछ पौधे लगाने से बुरी ऊर्जा का प्रभाव दूर हो जाएगा और आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा आएगी। होली के दिन तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लेकर उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल दें। होली की पूजा के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। होली के दिन का सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद अपने इष्ट देव की आराधना करें। यदि संभव हो तो यज्ञ भी कर सकते हैं। पूजा और यज्ञ समाप्ति के बाद तुलसी के 3 पत्तों को लाल कपड़े में लपेटकर बांध लें और अलमारी में रख दें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। होली पर मां लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। देश के कई हिस्सों में डोल उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी का प्रिय दिन है, इसलिए डोल पूर्णिमा पर धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा करने से बहुत शुभ फल मिलते हैं। मां लक्ष्मी की पूजा में तुलसी की मंजरी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है।